पूर्णिया की जनता उनके साथ है। अब ऐसे में अगर पप्पू यादव हिना शाह का समर्थन करने के लिए उतर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि हिना शाह मैदान में उतर चुकी हैं और वो जीत भी हासिल कर सकती हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जाकर निर्दलीय ताल ठोक दी है। ऐसे में बीजेपी की ओर से उन्हें चेतावनी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। बिहार की कई हॉट सीट मौजूद नजर आती है, जहां पर निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। एनडीए, जेडीयू और आरजेडी की मुश्किलों को लगातार बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पूर्णिया लोकसभा सीट पर दूसरे चरण के मतदान के दौरान राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आरजेडी की मुश्किलों को बढ़ाया, जहां जेडीयू के प्रत्याशी को कहीं ना कहीं हार के कगार पर पहुंचाया, तो वहीं दूसरी तरफ सिवान में निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी हैं शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह। तो वहीं काराकाट से चुनावी मैदान में उतरे हैं भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह। अब ये कहा जा रहा है कि ये निर्दलीय चेहरे कहीं ना कहीं एक साथ होते हुए नजर आएंगे। जहां सिवान पर चर्चा हो रही है, तो वहीं हिना शाह को समर्थन देते हुए पप्पू यादव खुले मंच से ऐलान करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि जब वो कन्हैया कुमार राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो वो हिना शाह के लिए क्यों नहीं कर सकते। वो खुद ऐलान करते हैं कि हिना शाह के समर्थन में सिवान जरूर पहुंचेंगे और प्रचार प्रसार करते हुए देखे जा सकते हैं। अब जहां पप्पू यादव अपनी मौजूदगी हिना शाह के समर्थन में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं पवन सिंह की भी मौजूदगी सिवान में हिना शाह के समर्थन में देखने को मिल सकती है, क्योंकि काराकाट की बात करें तो वहां पर भी पवन सिंह ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अब 3 निर्दलीय चेहरे हैं और तीनों निर्दलीय चेहरे कहीं ना कहीं बिहार की इन चर्चित सीटों पर कहीं ना कहीं अपनी जीत का दावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या ऐसा होता हुआ नजर आएगा? क्या वाकई हिना शाह के समर्थन में पप्पू यादव के साथ पवन सिंह भी मौजूद नजर आएंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते मेरे सहयोगी शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी, जिस तरीके से देखने को ये मिल रहा है कि निर्दलीय हिना शाह चुनावी मैदान में है, आरजेडी को छोड़कर गई है और कहीं ना कहीं आरजेडी को ही चुनौतियां देती हुई नजर आ रही है। हिना शाह ने तो ये तक कह दिया कि शहाबुद्दीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आरजेडी उनके पति का बखूबी इस्तेमाल कर रही है, पोस्टर में उनकी तस्वीरों को लगाकर उनके नाम का इस्तेमाल करके। लेकिन जब बात श्रद्धांजलि की आती है, बात पुण्यतिथि की आती है, तब आरजेडी उनके लिए कोई भी कदम उठाती हुई नजर नहीं आती है। तो ऐसे में पप्पू यादव समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर मुश्किलें और भी ज्यादा तमाम पार्टियों की बढ़ती हुई बिहार में नजर आएगी अगर पप्पू यादव और हिना शाह एक साथ नजर आते हैं? तो देखिए नाज़मीन, जिस प्रकार से आपने बताया कि शहाबुद्दीन का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं आरजेडी, तो ये कहीं ना कहीं हिना शाह का एक कह सकते हैं कि बयान है जिसको लेकर, क्योंकि अगर बात करें हिना शाह को लेकर तो आरजेडी ने हिना शाह को वो तवज्जो नहीं दिया जहां शहाबुद्दीन को वो तवज्जो दिया जाता था, क्योंकि शहाबुद्दीन लगातार सिवान से जीत हासिल करते आ रहे थे और लगातार वहां से सांसद थे। ऐसे में उनका जब निधन हो जाता है तो उसके बाद हिना शाह उस सीट को संभालने का प्रयास करती हैं, लेकिन आरजेडी से जब वो तवज्जो नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं जो हिना शाह है वो आरजेडी के खिलाफ उतर जाती है मैदान में निर्दलीय तौर पर। और अगर बात करें पप्पू यादव की, तो कहीं ना कहीं आरजेडी ने पप्पू के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था, जिसके बाद पप्पू यादव भी निर्दलीय ताल ठोकते नजर आए थे पूर्णिया से और वहां पर मतदान हो चुके हैं इसको लेकर। अब ऐसे में आपने कहा है कि अगर वो समर्थन में आ जाते हैं हिना शाह के, तो कहीं ना कहीं आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जहां पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में पप्पू यादव ताल ठोकते नजर आए और उन्होंने पूरे आश्वासन के साथ कह दिया था कि पूर्णिया की जनता उनके साथ है। अब ऐसे में अगर पप्पू यादव हिना शाह का समर्थन करने के लिए उतर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि हिना शाह मैदान में उतर चुकी हैं और वो जीत भी हासिल कर सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनके
पति को जनता ने इतना समर्थन दिया, इतना प्यार दिया, लगातार वो सांसद रहे, तो ऐसे में जो जनता है वो हिना शाह का समर्थन करेगी और पप्पू यादव भी आ जाते हैं, तो ये कंफर्म है कि वहां से उनकी जीत पक्की है और आरजेडी को फिर से हिना शाह को वो तवज्जो देकर आरजेडी में शामिल करना पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर हिना शाह की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जनता का प्यार उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आप मुस्लिम आबादी की बात करें तो सिवान पर 4 से 5 लाख के करीब आबादी मानी जाती है। यादव अति पिछड़ा की बात करें 2 से 2.5 लाख की आबादी मानी जाती है। सभी लोग यहाँ पर समर्थन हिना शाह को करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि भगवा रंग में कई समर्थक उनके सामने आते हैं, नामांकन दाखिल जब हिना शाह करती हुई नजर आती हैं तो समर्थन देते हैं, और वहीं माँ दुर्गा की जो चुनरी होती है वो आशीर्वाद के रूप में भेंट उनके समर्थक हिना शाह को करते हुए दिखाई देते हैं। और हिना शाह खुद कहती हैं कि हर रंग को, हर धर्म को साथ लेकर चलना, शहाबुद्दीन ने भी यही कदम उठाया था, अब उनकी पत्नी भी यही कदम करेगी कि सिवान में सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना है और सभी धर्म हिना शाह को जिताने में कहीं ना कहीं योगदान अपना देते हुए नजर आएंगे। लेकिन जहां जनता समर्थन कर रही है तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि निर्दलीय चुनावी मैदान में तो पवन सिंह भी उतर चुके हैं, तो क्या पवन सिंह को भी जो समर्थन मिल रहा है वही समर्थन पवन सिंह द्वारा क्या हिना शाह को भी मिलता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है शालिनी, हिना शाह, पप्पू यादव और कहीं ना कहीं पवन सिंह की बात करें तो एक होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि तीनों ही निर्दलीय हैं और तीनों ही पार्टियों से खफा होते हुए नजर आए हैं, तो क्या एक साथ आ सकते हैं? या फिर आरजेडी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अगर उन्हें लगता है कि ये तीनों चेहरे कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव जीत सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं, तो क्या बड़ा ऑफर आरजेडी की तरफ से भी मिलता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? देखिए नाज़मीन, अगर ये तीनों चेहरे उभरते हुए सामने आते हैं लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे, तो उसके बाद अगर ये तीनों चेहरे कहीं ना कहीं जीत हासिल करते हैं तो केवल आरजेडी ही नहीं, सभी पार्टियां ये कोशिश करेंगी कि ये जो तीनों चेहरे हैं ये उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। अगर बात करें पवन सिंह की, तो पवन सिंह भी कहीं ना कहीं एनडीए से खफा नजर आ रहे हैं और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जाकर निर्दलीय ताल ठोक दी है। ऐसे में बीजेपी की ओर से उन्हें चेतावनी भी दी गई थी कि अगर वो एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जिस प्रकार से एनडीए की ओर से अगर ये निर्णय लिया जाता है और पार्टी उन्हें निष्कासित कर देती है, तो ऐसे में ये तो कंफर्म है क्योंकि वो निर्दलीय नामांकन तो भर चुके हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि ये तीनों जो निर्दलीय नामांकन के दौरान चुनाव लड़ रहे हैं जो नेता, पप्पू यादव हैं, हिना शाह हैं और पवन सिंह है, ये एक हो सकते हैं। और अगर ये एक हो गए तो कहीं ना कहीं एक हो सकता है कि ये अपनी एक नई पार्टी का निर्माण कर दें, क्योंकि अगर ये जीत हासिल करते हैं तीनों ही सीटों पर तो पार्टी का निर्माण कर सकते हैं। और बहुत सी पार्टियां जो हैं वो ये चाहेंगे कि ये तीनों बड़े चेहरे हमारी पार्टी में आकर शामिल हो जाएं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद भी लगाई जा रही है। जहां हिना शाह के समर्थन में पप्पू यादव खुलकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं अगर ये तीनों निर्दलीय चुनावी मैदान में जीत के कगार पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं से ऑफर भी उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये तीनों चेहरे अपना एक अलग दल भी बनाते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।